ओम नमो आदेश गुरु को काली कंकाली के पूत महाकाल भैरव आगे नारसिंह पीछे भया चले करुआ चले संग संग जादू काटे जंतर काटे मंत्र तंत्र काटे रोग काटे आल बबाल जंजाल काटे गंदी मैली कुचैली विद्या काटे काट काट के मारण काटे भूत प्रेत डायन डाकनी का कुल काटे बैताल राक्षस खब्बीस काटे गुनिया गुण करे गुण काटे शत्रु मारे फाड़ कलेजा लाए महादेव की जटा टूटे पार्वती का सिंदूर लाजे जहां को भेजूं वहां को जाए तब काली का पूत कहा है। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे महाकाल भैरव देखो तोरी चलबे की शक्ति। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। यह बुंदेलखंड का एक शावर मंत्र आप मान सकते हैं, लेकिन तंत्र काट के लिए और भूतक विद्या को नाशन करने के लिए यह एक विशेष मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं सभी प्रकार के भूतों का संहार तो हो ही जाता है। चलाई गई विद्या, खिलाई गई विद्या या किसी प्रकार का बंधन आपके घर में हो, पितरों का बंधन हो, किसी और प्रकार का बंधन हो, बुद्धि का बंधन हो, सभी प्रकार के बंधन इस मंत्र के प्रयोग करने से टूट जाते हैं। बहुत ही आसान विधि है और हमने आपको बताया कि काली माता के हो गए, मरही माता के, नारसिंह बब्बा के और भैरव बब्बा के, काला करुआ के, उड़ानछू के, ऐसे मंत्र होते हैं जो बहुत प्रबल मंत्र होते हैं, तत्काल ही असर करने वाले मंत्र माने जाते हैं। जैसे ही इनका आप प्रयोग करते हैं तत्काल ये मंत्र असर दिखाते हैं और ऐसा असर दिखाते हैं जिसके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसलिए इन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो एक दो बार आप प्रयोग करेंगे तो बिना सिद्ध किए हुए भी ये मंत्र कार्य कर जाते हैं, लेकिन इनकी संपूर्ण शक्ति इस मंत्र में लाने के लिए इसको थोड़ा सा जप करना पड़ता है, थोड़ा सा हवन करना पड़ता है, थोड़ी सी विधि अपनानी पड़ती है और उतने के बाद यह लाइफ मंत्र कार्य करते हैं और अच्छी तरह भूतक विद्या, चेटक विद्या, तंत्र विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं का नाशन करते हैं। ऐसे मंत्र शत्रु संहारक के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। जैसे मरही माता के जो मंत्र होते हैं वो अक्सर शत्रु संहार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यह है भैरव बाबा का मंत्र है तो भैरव बाबा की विधि आज हम आपको बताने वाले हैं। बड़ी शॉर्ट विधि बताएंगे जो आप आसानी से कर पाएँ और आप अपनी बाधाओं का हरण कर पाएँ। भैरव बाबा का मंत्र तो आपने श्रवण कर ही लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में इसको हम नहीं लिखने वाले तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपको याद करना पड़ेगा मंत्र, क्योंकि देसी जो मंत्र होते हैं उनको लिखने में उनकी शक्ति क्षीण होती है। हाँ, आपको यदि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं, टेलीग्राम पर संपर्क करेंगे तो वहाँ आपको हमारा नंबर अवश्य मिल जाएगा और फ़ोन लगाएंगे तो हम आपको यह रटवा देंगे। एक दिन में नहीं, 2-4 दिन में, 10 दिन में आप रट पाएंगे तो हम इस मंत्र को आपको रटवा देंगे। बस पूरी बात आप टेलीग्राम में प्राइवेट मैसेज में आके लिख दीजिएगा और अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, हम आपसे स्वयं ही संपर्क कर लेंगे। ठीक है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ विशेष मुहूर्तों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि नवरात्रें हो गई, दीपावली हो गई, दीपावली से एकादशी के बीच में हो गई, और यदि शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ जाता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग में भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको एक खप्पर बाजार से खरीद के लाना है। बाजार में बना हुआ आपको खप्पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप एक कोरा मटका जिसमें पानी ना पड़ा हो, मतलब ताज़ा मटका पका हुआ, उसको लाइए, उसको बीच से काट लीजिए और उसका बढ़िया खप्पर बना लीजिए। खप्पर बनाने का जो वीडियो है हमारे प्रचीन मंत्र सागर पर नीचे कहीं पड़ा होगा तो आप जाके देख लीजिएगा कि खप्पर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और खप्पर बना के रख लीजिए। इस मंत्र को बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्ध किया जाता है, तभी इसमें संपूर्ण सिद्धियां आती हैं। और हम बता दें जो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं वह इतने कारगर होते हैं कि आप फिर 3 तूफान सारे मंत्र भूल जाएंगे। मंत्र कोई भी सिद्ध करिए, एक मंत्र सिद्ध कर लीजिए, वह सारे मंत्रों के बराबर होता है। क्योंकि मंत्र तो देखिए तीक्ष्ण हैं, सब हैं, बहुत हैं, यूट्यूब में लाखों मंत्र पड़े हैं, लेकिन मंत्र उनमें से कोई एक ठो भी आप सिद्ध कर लेते हैं तो सभी मंत्र उसके सामने फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो मंत्र आप सुनते हैं वो सिद्ध तो है नहीं है, वो आपने सिद्ध तो नहीं किए हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग से मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। अब यह आप अपने लिए मंत्र सिद्ध करिए और इसका प्रयोग कर सकते हैं। बरगद के नीचे बैठना है। अब बरगद ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में हो सकता है दूर हो, कहीं जंगल में हो, कहीं एकांत में हो, तो आप सहयोग के लिए किसी मंत्र का सहारा ले सकते हैं या किसी गुरु का भी सहारा ले सकते हैं। और वैसे भी देसी मंत्रों को गुरु के सानिध्य में ही सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच, इन सारी चीज़ों की वहाँ आवश्यकता पड़ती है। आपको सबसे पहले सुरक्षा कवच धारण करने की आवश्यकता है, एक सुरक्षा घेरा बनाने की आवश्यकता है। सुरक्षा घेरा बनाने का मंत्र हमारे प्राचीन मंत्र सागर में उसकी विधि
पड़ी है और सुरक्षा कवच बनाने का भी विधि हमारे उसमें पड़ा है। अब जिसके पास नहीं है समय तो कवच आप हमसे मंगवा सकते हैं। आप अपना एड्रेस हमें टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा। उसकी कुछ दक्षिणा होती है, 100 रुपये करीब लगता है उसका डाक खर्च, तो उतना तो कोई भी वाहन कर सकता है, ठीक है। तो उतना आप भेज दीजिएगा और आपको हम सुरक्षा कवच भेज देंगे। बाकी आप उसके अलावा जो दक्षिणा लगती है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का तंत्र मंत्र में धन नहीं मांगा जाता। आपकी अपनी श्रद्धा है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं होती उसमें, ठीक है। अब इतना हो गया, कवच धारण कर लिया आपने। सुरक्षा घेरा बनाने का मंत्र भी है और कैसे बनाया जाता है वो आप बना लीजिए। उसके बाद भैरव बाबा का कुछ श्रृंगार है, काले कपड़े आप लाइए ज़रूर भैरव बाबा को श्रृंगार करने के लिए, और काला सामग्री ज़रूर लाइए। बाज़ार आप जाएंगे पूजा पाठ की दुकान में तो भैरव बाबा का श्रृंगार मांगेंगे तो 100 रुपये में आराम से इनका पूरा श्रृंगार आ जाता है। तो भैरव बाबा की चाहें तो आप प्रतिमा रख सकते हैं, उस पर बढ़िया स्नान ध्यान करा के पानी आनी छिड़क के उसके ऊपर बढ़िया भैरव बाबा का श्रृंगार आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद 4 मुख का दीपक जलाइए और खप्पर में थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए, नीम की लकड़ी के साथ या नीम की लकड़ी के साथ ऊमर की लकड़ी आपको मिल जाती है सूखी, तो बहुत अति उत्तम बात है। दोनों को रख लीजिए, खप्पर में अग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित कर लीजिए। 5 हवन भैरव बाबा के ओम भ्रम भैरवाय नमः इस तरह बोलते हुए मंत्र को और आप 5 हवन उसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप आसन ग्रहण करिए और मंत्र का जापन शुरू करिए। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना पड़ेगा। 21 माला को जाप करने में आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला है। इसीलिए हमने कहा किसी मित्र का आप सहयोग ले सकते हैं या गुरु का सानिध्य ले सकते हैं, तो आप पास में बिठा लीजिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सारी सामग्रियाँ ऐसी होती हैं जो मंगानी पड़ सकती हैं। तो मित्र रहेगा तो आपको ला के देता रहेगा। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी ही आपको जल ग्रहण करना है, गला सूख रहा है तो कम से कम मित्र उठा के दे तो देगा। हाँ, लेकिन शोरगोल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वहाँ शोरगोल नहीं होनी चाहिए। आप मौन रह के इशारे से अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, गुरु से भी आप इशारे में ही बात करेंगे। आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। 21 माला जाप करने के बाद खप्पर में ही इस मंत्र का आपको हवन करना है। कितना? 1 माला हवन कर देना है शुद्ध घी के साथ। हमारे इस मंत्र में तामसिक सामग्रियों का प्रयोग नहीं होता, तो आप साधारण हवन सामग्री ले सकते हैं बाज़ार से, और नहीं तो आप शुद्ध घी के ही हवन खप्पर के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने मेन मंत्र जो हमने आपको शुरुआत में सुनाया, इस मंत्र से आपको 1 माला हवन कर देनी है। उसके बाद ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र की भी 1 माला आपको शुद्ध घी के साथ हवन सामग्री के साथ उसी खप्पर में आहुतियाँ दे देनी है। मतलब टोटल आपको 21 माला जाप करना है और 2 माला अलग अलग मंत्रों से हवन करना है। पहले वाली माला में आप सेम मंत्र का जाप करते हुए हवन कर देंगे और दूसरे माला में ओम भ्रम भैरवाय नमः ऐसा बोलते हुए और हवन कर देंगे। बस इतना ही करना है खप्पर के अंदर, बाकी आपका मंत्र इतने में ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इस मंत्र की एक खासियत है कि बीच में ही यह लक्षण दिखाने लगता है। तो लक्षण कोई आपको दिखे, जैसे सायों का एहसास होना, अलग से आवाज़ें आना, या आपको शरीर को कोई स्पर्श कर रहा है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आसान आपको छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे इशारे इस मंत्र को, देसी मंत्र को सिद्ध करने में इशारे कहीं ना कहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलते हैं जब मंत्र सिद्ध होने की कगार पर होता है। अब मंत्र आपका सिद्ध हो गया, अब आती है इसकी प्रयोग करने की विधि। तो प्रयोग करना इस मंत्र का बहुत ही आसान है। जब भी आपको लगे, वैसे देसी मंत्रों की एक खास बात होती है कि जब इनको आप सिद्ध करेंगे तो आपके ऊपर यदि ऐसी कोई बाधा है तो वो तो सिद्ध करते करते ही हट जाती है और दोबारा आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि फिर भैरव बाबा की आस आपके शरीर में कुछ न कुछ उसके तत्व या कुछ न कुछ अंश आपके शरीर में प्रकट हो जाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की बाधा आपके शरीर को फिर स्पर्श नहीं करती, चाहे भूतक बाधा हो, चेटक बाधा हो, राक्षस बाधा हो, खबीस बाधा हो, या किसी के द्वारा चलाई गई बाधा हो, तो ऐसी सारी बाधाएं उसी समय नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र का आप परोपकार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को जब परोपकार में आपको प्रयोग करना हो सकता है आपके परिवार में ही किसी को परोपकार की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप उस पर भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उसके ऊपर वास्तविक में भूत प्रेत बाधा है, तो पहले परीक्षण करिए। इसी मंत्र को आप 5 बार बोलेंगे तो उसके शरीर में इफेक्ट नज़र आने लगते हैं, या तो आराम लग जाता है या कुछ और हरकतें ऐसी होने लगती हैं जिससे आपको पता लग जाता है कोई ना कोई बाधा है। जब आपको पता लग जाए कि कोई ना कोई बाधा है, तब इस
मंत्र को आपको 21 बार फूंक मारना है और उसके ऊपर कुछ चीज़ का बार करना है, जैसे उड़द के दाने हो गए, मोर पंख हो गया, गऊ की पूँछ हो गई। गऊ की पूँछ की एक रस्सी बनती है, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, नहीं या गऊ के पूँछ के जो बाल होते हैं उसकी एक रस्सी आप बनवा सकते हैं। मोर पंख भी चल जाएगा। उड़द के दाने और राई के दाने साथ में मिला के 21 दाने उड़द के, 21 दाने राई के, दोनों ले लीजिए आप अपने हाथ में। मतलब इन सारी सामग्रियों में से किसी एक सामग्री का आप प्रयोग कर सकते हैं। और गऊ की पूँछ की रस्सी जो होती है बालों की, वो अति उत्तम मानी जाती है, तो आप वो रस्सी थोड़ी सी हाथ में ले लीजिए। इस मंत्र का एक बार पाठन करिए, मतलब बोलिए मुँह से, और रस्सी का बार उसकी पीठ पे करिए। ऐसे आप 5 बार उसकी पीठ पर करते ही या तो उसके अंदर सवारी आएगी या भूत प्रेत उसके शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। यदि सवारी आती है तो आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है, और सारी विधियाँ उससे समझ सकते हैं। यदि प्यार से सही नहीं बता रहा है तो आप और बार करिए, 5 और लगाइए, तब तो वो सही बोलने लगता है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है भूत प्रेत बाधाओं के, चलाई गई बाधाओं को इस मंत्र से। जब ऐसा आप करेंगे तो इतने में तो आपको सारी जानकारी लग जाएंगी। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको क्या बताएं। लेकिन यदि कोई असर नहीं होता है, कोई कुछ इशारे नहीं मिलते हैं, तो इस मंत्र का आप 21 बार पाठन करते हुए 21 बार उसकी पीठ पे बार कर दीजिए। इतने में उसकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, चाहे उसकी घर की बाधा हो, बाहर की बाधा हो, चलाई गई बाधा हो, किसी भी प्रकार की बाधा को इस मंत्र के जरिए नाशन किया जा सकता है। भैरव बाबा के मंत्र बहुत प्रबल होते हैं। आपने कई कहानियों में, कई शास्त्रों में, कई कहावतों में, कई कविताओं में, कई मंत्रों में पढ़ा होगा, भूतन खावे, भूत बिछावे, भूतन करे आहार, ठीक है। इस तरह होते हैं, भूत को खाते भी हैं, भूत को बिछाते भी हैं, और भूतों का आहार करते हैं, और भूतों के राजा भी होते हैं, ठीक है। तो भूतों पर भैरव बाबा का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। यदि भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए किसी भी प्रकार की भूत शक्ति और बुरी शक्ति नहीं रह सकती, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद इस मंत्र को जब भी आप सिद्ध करें तो कृपया किसी न किसी को इस मंत्र की दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। जैसे मंदिर में आप दान कर सकते हैं थोड़ा सा, या आप हमारे पास भी 10-50 रुपये, 51 रुपये भेजा सकते हैं, तो इसकी दक्षिणा मान ली जाएगी। इसके बाद इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर लीजिए, बाकायदा मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके लिए है जीवन भर कार्य करेगा। इसके बाद आप किसी और को भी यदि मंत्र बताते हैं तो उससे भी आप 11-21 रुपये, 51 रुपये दक्षिणा लेके इस मंत्र को उसको भी दे सकते हैं, वो भी सिद्ध कर लेगा। तो यह मंत्र इस तरह सबके पास जा सकता है, सब कोई परोपकार इस मंत्र के जरिए कर सकते हैं और अपनी बाधाओं का हरण भी कर सकते हैं। इस मंत्र के बारे में किसी प्रकार का आपका सवाल हो तो आप हमें टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, हम जवाब अवश्य देंगे। मंत्र लिखेंगे नहीं, आप भी लिखने की कोशिश नहीं करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, तो मंत्र में बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, बहुत जल्दी ही मंत्र में शक्ति आती है। मंत्र में यदि किसी शब्द में यदि प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप फ़ोन लगा के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य उसके बारे में बताएंगे। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय भैरव बाबा की। छोटी सी सिद्ध विधि है, छोटा सा विधान है, कोई भी कर सकता है। बस थोड़ा सा गुरु का सानिध्य रखिए और अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच का इंतजाम जरूर करिए। उसके बाद मंत्रों का सिद्धिकरण करिए, क्योंकि अक्सर मंत्रों को सिद्ध करते समय कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अनचाही होती हैं, तो इन सब चीज़ों से कवच हमारी सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ गए होंगे। सभी को जय श्री राम।